साउथ के वेटरन एक्टर प्रकाश राज ने दावा किया है कि देश के कई प्रसिद्ध मंदिर असल में बौद्ध मठों को तोड़कर बनाए गए हैं। यहाँ तक कि भगवान बुद्ध की मूर्तियों को ही कई हिंदू मंदिरों में स्थापित किया गया और कपड़े और आभूषण से ढककर उन्हें अपना बना लिया गया। बद्रीनाथ की भी वही कहानी है। भगवान बुद्ध की प्रतिमा अलकनंदा नदी के पास तप्त कुंड में फेंक दी गई। बाद में रामानुचार्य को वही प्रतिमा कुंड में नहाते हुए मिली। उन्होंने इसे भगवान विष्णु का अवतार मानकर यहीं स्थापित कर दिया। भारत में ऐसे तमाम मंदिर हैं जो भगवान बुद्ध से जुड़े हुए थे, लेकिन समय के साथ मनुवादियों का प्रभाव बढ़ा और बौद्ध धर्म से जुड़े तमाम मंदिरों को हिंदू मंदिरों में बदल दिया गया। बौद्ध विहारों को भी हिंदू धर्म स्थानों में परिवर्तित कर दिया गया। यहाँ तक कि भगवान बुद्ध की मूर्तियों को ही कई हिंदू मंदिरों में स्थापित किया गया और कपड़े और आभूषण से ढककर उन्हें अपना बना लिया गया। बद्रीनाथ की भी वही कहानी है और बद्रीनाथ मंदिर के गर्भगृह में जो मूर्ति है वो भगवान विष्णु की नहीं बल्कि भगवान बुद्ध की ही मूर्ति है। खुद राहुल संकृत्यानंद ने भी अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया था। नमस्कार, मैं हूं मोहिनी और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे भगवान बुद्ध की मूर्ति को ही ब्राह्मणवादियों ने बद्रीनाथ में स्थापित किया है। दरअसल कई इतिहासकारों और बौद्ध ग्रंथों में ये बताया गया है कि 8वीं शताब्दी से पहले बद्रीनाथ का इलाका बौद्ध धर्म के प्रभाव में था। उस दौर में यहाँ कई बौद्ध विहार यानी मठ हुआ करते थे। कुछ विद्वानों का कहना है कि जिस जगह पर आज बद्रीनाथ मंदिर खड़ा है उस स्थान पर कभी बौद्ध अनुयायियों का स्थल हुआ करता था। बौद्ध धर्म ग्रंथों के अलावा इसकी चर्चा पब्लिक डोमेन में भी होने लगी है। हाल ही में साउथ के वेटरन एक्टर प्रकाश राज ने दावा किया है कि देश के कई प्रसिद्ध मंदिर असल में बौद्ध मठों को तोड़कर बनाए गए हैं, जिनमें बद्रीनाथ और केदारनाथ भी शामिल है। प्रकाश राज के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोग दो खेमे में बट गए हैं। लोगों की ओर से तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ लोगों ने बौद्ध विद्वान राहुल संकृत्यानंद और उनकी पुस्तक हिमाचल परिचय का जिक्र भी किया है। राहुल संकृत्यानंद ने अपनी पुस्तक हिमालय परिचय में बद्रीनाथ का उल्लेख करते हुए चौंकाने वाली बात लिखी है। वो अपनी किताब में लिखते हैं कि बद्रीनाथ की मूर्ति काले पत्थर से बनी है और मूर्ति भूमि स्पर्श मुद्रा में है। ध्यान देने वाली बात है कि भूमि स्पर्श मुद्रा में वही मुद्रा है जो भगवान बुद्ध की पहचान मानी जाती है। उन्होंने लिखा कि यह मूर्ति करीब 3 फीट 9 इंच ऊंची है और ध्यान अवस्थित प्रतीत होती है। इस आधार पर उन्होंने अनुमान लगाया है कि ये मूर्ति संभवतः बौद्ध काल की हो सकती है। ये बात जरूर सोचने पर मजबूर करती है कि अगर मूर्ति सच में बौद्धी मुद्रा में है तो क्या ये भगवान बुद्ध की मूर्ति नहीं हो सकती। बद्रीनाथ को लेकर एक कहानी ये भी है कि ये मंदिर एक जमाने में बौद्ध मठ हुआ करता था। 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने यहाँ आकर इसे हिंदू तीर्थ में परिवर्तित किया। कहा जाता है कि केदारनाथ क्षेत्र में जब शंकराचार्य का प्रभाव बढ़ा तो वहां के वज्रयानी बौद्ध अनुयायी तिब्बत चले गए। उनके जाने के बाद वहां स्थापित भगवान बुद्ध की प्रतिमा अलकनंदा नदी के पास तप्त कुंड में फेंक दी गई। बाद में रामानुचार्य को वही प्रतिमा कुंड में नहाते हुए मिली। उन्होंने इसे भगवान विष्णु का अवतार मानकर यहीं स्थापित कर दिया और ये मूर्ति आज भी बद्रीनाथ मंदिर के गर्भगृह में विराजमान है। हालांकि इस कहानी का कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन लोक कथाओं और परंपराओं में ये आज भी जिंदा है। कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि बद्रीनाथ का पुराना स्वरूप तिब्बत के थॉलिंग मठ से जुड़ा हुआ था। थॉलिंग मठ तिब्बत के सबसे पुराने बौद्ध मठों में से एक है। 1962 से पहले जब हर साल बद्रीनाथ के कपाट खुलते थे तो मंदिर के पहली पूजा का प्रसाद थॉलिंग मठ में भेजा जाता था। वहीं से चवर बद्रीनाथ लाया जाता था जिसे पूजा में प्रयोग किया जाता था। भारत चीन युद्ध के बाद 1962 में ये परंपरा बंद कर दी गई। बद्रीनाथ के बौद्ध मंदिर होने के ये प्रमाण हमने आपके सामने रखे हैं। अंतिम फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। बद्रीनाथ मंदिर को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।